अगर आपका बजट 6 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक है, क्योंकि इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 7 सीटर गाड़ियां सबको चाहिए होती हैं और लोग अपने फैमिली के पर्पस से गाड़ियां ढूंढते हैं। और मौजूदा समय में अगर 6 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक अगर उठाकर देखेंगे तो 20 गाड़ियों के आसपास यहां पर आपको मिल जाती हैं। और मैं अपने इस वीडियो में क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, बैठ के समझाने वाला हूं कि भैया 6 लाख रुपए की गाड़ी में जब आप बैठेंगे 7 सीटर खरीदेंगे कि कितनी जगह मिलेगी, और जब 50 लाख रुपए की गाड़ी में बैठेगी तो वहां पर कितनी जगह मिल जाएगी, और क्या 7 सीटर जस्टिफाइड है, इसका भी जवाब देंगे। और कौन सी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, इसका तो जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि चाहता हूं आप इसका जवाब दें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग 7 सीटर गाड़ियां यूज कर रहे हैं। तो आपके पास कौन सी 7 सीटर कार है और उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो इस टाइम फॉलो करिएगा। अगर आपको कोई पार्टिकुलर गाड़ी देखनी है तो उस पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन मैं अपने इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो सारी गाड़ियां जो भारतीय बाजार में 6 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक आप खरीद सकते हैं खर्च करके, और वहां पर कितनी जगह मिल जाएगी तो बैठ के दिखाऊंगा। मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच के आसपास में है और उस हिसाब से आप देखिएगा कितनी जगह मुझे मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको मिलवाते हैं 7 सीटर गाड़ियों के उस संसार से जिसके बारे में हर कोई दिलचस्पी रखता है। 6 और 7 सीटर में ये है Hyundai की अल्काजार। 14.5 लाख रुपए से कीमत शुरू होती है, 21.5 लाख तक चली जाती है। एक शोरूम की बात करें, 2760 मिलीमीटर का व्हील बेस है और टोटल लंबाई इस गाड़ी की 4500 मिलीमीटर है। तो आइए दिखाते हैं इसमें कितनी जगह मिलती है किस तरीके से। Hyundai अल्काजार की अगर तीनों सीटें खड़ी रहेंगी तो इतनी जगह फिर भी आपको रियर में मिल जाती है। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा मैनेजेबल है। थोड़ा सा ये और भी सीट आगे हो जाती है और इसे आप अपने हिसाब से, मतलब कई तरीके से अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे बैठे हैं तो इस तरीके से करके यहाँ पर बड़े बैग भी लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है एक मैनेजमेंट अच्छा बनाया हुआ है। जो ये अल्काजार मेरे पास में है ये 6 सीटर में है और यहाँ पर इतनी जगह, अगर तीनों पंक्तियां ऑन हो और इतनी जगह आपको मिल जाए तो मुझे लगता है एक डिसेंट बूट स्पेस भी इसने ऑफर कर दिया है। चलिए थर्ड रो पर लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले दिखाता हूँ एक चीज़। अगर बैठने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं और आप इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का सामान रखने की जगह ऑफर करती है। फिर टेंशन मत लीजिए, जितना सामान रखना है उतना रख लीजिए और ये इस हिसाब से काफ़ी परफेक्ट लगेगा। लेकिन ये फ्लैट फ्लोर नहीं बनाता है कि ये सीट भी फोल्ड हो जाए, फ्लैट फ्लोर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है इस गाड़ी में। तो इसके थर्ड रो में ये सीट यहाँ तक आगे लेके जाइए और फिर आप यहाँ से अंदर प्रवेश कर जाइए इस जगह से। मेरी हाइट के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये थर्ड रो मेरे लिए नहीं बनी है, बट फिर भी अगर बैठना पड़े तो बैठ जाऊंगा सिमट उमट के, लेकिन ऐसे बैठना पड़ेगा। अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे कि फीचर्स आपको दे दिए गए, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एसी वेंट मिल जाता है, कप होल्डर की जगह दे दी गई है, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आता है जो कि अच्छी है, लाइट वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाती है वाइट वाली जो कि अच्छा है, क्वार्टर पैनल ग्लास दे दिया गया जिससे आपको बोरियत ना हो और आपको अजीब ना लगे। लेकिन यहाँ पर अगर बच्चे बैठेंगे तभी अच्छा रहेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितनी भी 7 सीटर गाड़ियाँ हैं या 6 सीटर गाड़ियाँ हैं, थर्ड रो सिर्फ बच्चों के लिए ही कंफर्टेबल है। अगर छोड़ दिया जाए हाई क्रॉस और क्रिस्टा तो और जितनी भी गाड़ियां अवेलेबल मिलेंगी आपको बाजार में, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस थर्ड रो में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा क्या है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह यहाँ पर दे दिए गए हैं और सीट का पैटर्न अच्छा है। लेकिन ऐसे बैठना पड़ेगा मुझे, देखो कितना बुरा लगेगा आपको। अगर आपकी हाइट ये वाली होगी तो आप जो है 100% समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कंफर्ट कहाँ मिलेगा, चलिए वो भी दिखाते हैं। अगर आपके पास में Hyundai अल्काजार है कैप्टन सीट वाली, तो यहाँ पर आपको बिजनेस वाला मजा मिलने वाला है। देखो किस तरीके का, जैसे बिजनेस क्लास में सीटें होती हैं उस तरीके का यहाँ पर हेडरेस्ट दिया गया है और काफ़ी प्यार से आप यहाँ बैठ सकते हैं। और आप अगर इस सीट पर बैठे हैं तो आपको एक सुविधा और मिलती है, बॉस मोड मिल जाता है। इस सीट को जितना चाहें आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। और अगर बैठने वाला आगे कोई नहीं है, पीछे से 2 लोग बैठे हैं और आप बॉस टाइप के हैं और आपकी कोई कलीग या कोई बैठा हुआ है यहाँ पे, तो आप इस तरीके से बैठकर भी यात्रा कर सकते हैं। और ये थोड़ा पीछे और जाएगा, यहाँ तक ये पीछे चला जाएगा। अब देखिए आनंद। तो अगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर दीजिए, उसमें सामान भर लीजिए और इस तरीके से लग्जरी के साथ ट्रैवल करना चाहेंगे तो यहाँ पर ये जगह मिल जाएगी। लेकिन जब बात आती है एडजस्टमेंट की तो वहाँ पर क्या कुछ मिलता है। देखो इस सीट को नॉर्मल करते हैं एक बार फिर से, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर से कुछ बोलने की ज़रूरत है, आप यहीं बैठे बैठे इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर सपोज करिए आपको कुछ काम करना है तो देखो कप होल्डर भी मिल जाता है, चाय वाय पीजिए और यहाँ पर लैपटॉप रख लीजिएगा, काम भी कर सकते हैं। और ये भी फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। धूप अगर हो रही है तो यहाँ पर ये सुविधा दे दी गई है, तो अपनी कीमत को कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रही है गाड़ी। और अगर आपका फ़ोन डिस्चार्ज हुआ है तो यहाँ पर 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल रखने की जगह, एसी वेंट ऐसे दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर थोड़ा और आराम चाहिए तो यहाँ पर सीट एक्सटेंडर भी आता है। तो आप देखो यहाँ पर इस तरीके से, मतलब दोनों आप आगे पीछे कर सकते हैं और इस हिसाब से काफ़ी अच्छी लग रही है। और अच्छा क्या है,
वेंटिलेटेड सीट भी रियर में मिल जाता है। तो देखो उसका बटन यहाँ पर दिया गया है इस दरवाजे पर, और इसे ऑन कर लीजिए, आपको कभी भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर देखेंगे तो 7 सीटर सेगमेंट में 6 सीटर में अगर आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलता है। और ये एल्कजार यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आपके पास में एल्कजार है तो आप भी बताइए आपको एल्कजार कैसी लगती है। अब मैं आपको फ्रंट सीट पर लेके चलता हूँ। एल्कजार में फ्रंट सीट पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो यहाँ पर आपको यूटिलिटी स्पेस ढेर सारा मिल जाएगा, कहीं पर सामान रख लीजिए, पानी की बोतल लगाने की जगह मिल जाएगी, यहाँ पर सामान रख लीजिए, भर भर के देखिए हमने डाला हुआ है। यहाँ पर आपको एक ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है आर्मरेस्ट के नीचे, और ये स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, तो आराम का पूरा ध्यान मिल जाता है। और ये वेंटिलेटेड सीट मिलती है जो कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इस जगह से मेमोरी फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 मेमोरी फंक्शन आता है, उसे आप अपने हिसाब से, अपने पैटर्न के हिसाब से जो आपको चाहिए वो चूज़ कर लीजिए। और ये लग्जरी गाड़ियों में आता है। यहाँ पर को पैसेंजर सीट पर भी आपको ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिल जाता है, जिससे आप सीट एडजस्ट कर सकते हैं, और इस पर तो मिलता ही मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कंफर्ट के हिसाब से दी गई हैं। और अगर आप इसे ड्राइव कर रहे होंगे तब भी यहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये सीटें अच्छी हैं, तो एक तो देखो आपको थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, और आप ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको ये वाला अंदाज रहने वाला है। और फीचर्स तो भर भर के दिए गए हैं। अगर कन्वीनियंस की बात करेंगे तो चश्मा उस पर रखने की जगह दे दी गई है। और यहाँ पर देखो इस जगह पे तो मिरर नहीं मिलेगा सनवाइज़र पे, लेकिन यहाँ पर वेंटी मिरर भी इन्होंने ऑफ़र किया है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर काफ़ी अच्छी बनाती हैं इस गाड़ी को। तो मुझे लगता है 7 सीटर में जिस प्राइस पॉइंट पे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वहाँ पर अगर थोड़ा प्रीमियमनेस देखा जाए तो ये गाड़ी जस्टिफाइड होती है। महिंद्रा XUV 7 XO, और ये भी 7 सीटर विकल्प में मिलती है। देखो शुरुआत यहाँ यहीं से करते हैं। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो बूट के नाम पर यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो कुछ नहीं, मतलब छोटा मोटा सामान ही रख सकते हैं। अगर बूट चाहिए होगा तो एक तो इसे बंद करते हैं, देखिए अब आपको 5 लोगों के हिसाब से सब कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इतनी जगह यहाँ पर मिलती है। बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देखो पीछे अगर सीट पर कोई बंदा बैठा होगा तो यहाँ से, जैसे आपने एल्कजार में देखा, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पर सी टाइप नहीं मिलता है। कप होल्डर मिल जाता है, एसी वेंट मिल जाता है। तो व्यवस्थाएं पूरी दी गई हैं। और इस सीट पर कितनी जगह मिलती है इसको एक वीडियो में पहले भी हमने कवर किया था, जब हमने एक 7 लोगों के साथ कंफर्ट टेस्ट किया था। लेकिन अब मैं बैठ के दिखाता हूँ मेरी हाइट के साथ। देखिए कि अगर मैं बैठूंगा तो मुझे कितनी जगह मिलती है इसकी तीनों रो में। महिंद्रा XUV 700 अब 7 XO है, और इसकी जो टोटल लंबाई है 4695 मिलीमीटर की है। व्हील बेस 2750 मिलीमीटर का है। और यहाँ पर अब क्या है कि भैया 7 सीटर का ही विकल्प मिलता है, 5 सीटर वाला कोई विकल्प नहीं आता है, बेस मॉडल में भी नहीं मिलेगा। तो इस गाड़ी में कितनी जगह मिलती है चलिए दिखाते हैं। तो पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है। तो एक्सेस करते हैं सबसे पहले थर्ड रो। तो गेट यहाँ तक खुल जाता है, और थर्ड रो में जाने के लिए क्या करना है, आप इसे करिए, टम्बल डाउन हो जाता है। देखिए टम्बल डाउन हो जाता है, यानी कि अगर एल्कजार से कंपेयर करेंगे तो इसमें प्रवेश करना थोड़ा आसान रहेगा। और ये चीज़ अच्छी लगती है सफारी और 7 XO की। थर्ड रो में जाना है तो ये आ जाइए, थर्ड रो में आप इस तरीके से प्रवेश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बैठ के दिखाता हूँ, आप देखिए कितनी जगह मिल रही है। तो जैसे बताया था यहाँ पर कि भैया एक तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ पर बैठूंगा तो मैं काम चलाने के लिए, अगर मुझे मजबूरी में बैठना पड़ा तो बैठ जाऊँगा, लेकिन देखिए पूरा सर टकरा रहा है। तो यहाँ पर कोई मतलब ये जो एडजस्टमेंट है, जब कोई बैठेगा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके बाद जब 6 फीट से ज़्यादा हाइट वाला आदमी बैठेगा तो कैसे रहेगा। कोई भी थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ भी जगह नहीं मिल रही है, तो बच्चे बैठेंगे बड़े परफेक्टली बैठने वाले हैं। लेकिन ये ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा यहाँ पर दिया गया है, जो चीज़ अच्छी बनाती है इस गाड़ी को, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल है 7 सीटर के तौर पर। और बहुत सारे लोग 7 लोग बैठ के इस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब 7 लोग बैठ जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी। XUV 7 XO के सेकेंड रो में कितनी जगह देख सकते हैं आप, आराम से बैठ सकता हूँ, थाई सपोर्ट भी मिल जाता है, बढ़िया लेग रूम भी मिल जाता है, और यहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हैं आराम से। कप होल्डर के साथ में आर्मरेस्ट मिल जाता है। और अगर ये तभी यूज होगा जब 2 लोग बैठेंगे, तीसरा बंदा बैठेगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फ्लैट फ्लोर यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एसी वेंट मिल जाता है इस जगह पे, और 65 वाट का ये चार्जिंग पोर्ट मिलता है यहाँ पर, जिसे आप सी टाइप से चार्ज कर सकते हैं। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, मतलब लाइए अपना, लगाइए और बढ़िया चलाइए। तो यहाँ पर ये सिस्टम भी दे दिया गया है, एक अच्छा फीचर होता है। और इस जगह पे सन ब्लाइंड भी मिल जाता है, आप इस तरीके से धूप वगैरह है आजकल सारी गाड़ियों में, ऑलमोस्ट गाड़ियों में फीचर आता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। वाइट लाइट मिल जाती है यहाँ पर, ऑन कर सकते हैं, केबिन लाइट अच्छी दी गई है। और यहाँ पर इस सीट को अगर आगे पीछे करने की थोड़ी सुविधा दी गई होती तो मज़ा आ जाता, लेकिन इसमें वो सुविधा नहीं मिलती। फिर भी एक परफेक्ट जगह ये ऑफर करती है। अगर इस गाड़ी में 4 लोग बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा पे जा रहे हैं, तो थर्ड रो को फोल्ड कर दीजिएगा
और बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो ये ऐसे रहता है, लगता ही नहीं कि 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, लेकिन जब थोड़ा उठाएंगे तो देखिए पता चल जाएगा कि ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट एक और यहाँ पर मिलता है। तो तीनों बंदों के लिए इस तरीके से एक जगह दी गई है, पर मुझे लगता है एक डिसेंट स्पेस ऑफर करती है। अगर यहाँ पर सामान ना रखना हो, 7 लोगों से बैठना हो, तो इसमें बैठकर ट्रैवल किया जा सकता है। अगर आपकी गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है तो एक और अच्छा फीचर मिलता है, यहाँ पर बॉस मोड मिल जाता है। इस सीट को आप यहीं बैठे बैठे आगे पीछे कर सकते हैं और अपने लिए इतनी जगह बना सकते हैं। देखिए, अगर आराम से बैठना है इस सीट पर तो इसे यहाँ तक आगे कर लीजिए, यहाँ तक चली जाएगी ये और आगे जाएगी। पूरा कर देता हूँ, और इस सीट को थोड़ा सा और पीछे कर सकते हैं और आराम से लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं। तो इस सीट पर इतना कुछ इन्होंने ऑफर किया है। फ्रंट सीट पर कितना कंफर्ट मिलता है ये बताने से पहले बता दूं, पीछे सीट पर भी वेंटिलेशन का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, जो कि अच्छे से अपना काम करता है। और इस जगह पर अगर उठा के देखेंगे तो जैसे मर्सिडीज़ में आपको मिलता है 3 मेमोरी फंक्शन के साथ में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एल्काज़ार में 2 था, लेकिन सफारी में भी ये अच्छे से दिया गया है, वहाँ पर आपको इसे दिखाएंगे। और इस जगह पे देखिए, इस सीट को पूरा सिर्फ आप ही नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, आपका को पैसेंजर भी, को ड्राइवर भी इस सीट को एडजस्ट कर सकता है। सीट की व्यवस्था अच्छी है, आप बैठेंगे तो बढ़िया थाई सपोर्ट मिलेगा, डेड पैडल मिल जाएगा, अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको वो भी सहूलियत मिल जाती है। और एक अच्छी गाड़ी यहाँ पर इन्होंने ऑफर की है, जो कि ड्राइविंग के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। इसका हमने ड्राइव रिव्यू वगैरह किया है, ऑलरेडी आपने देखा होगा चैनल पर। अगर आप चला रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसे है कमेंट करके बताइएगा। कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर पानी की बोतल लगा सकते हैं, इस जगह पे फ़ोन चार्ज कर लीजिए, एक फ़ोन और रख सकते हैं, और यहाँ पर आपको नीचे सामान रखने की जगह मिल जाती है, आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पर कई सारे बटन दिए गए हैं जो कि कन्वीनियंस के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, तो एक जगह से आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। इसका ऑलरेडी हमने जिक्र किया हुआ है। ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप इसमें आता है, जो कि यूज़र को एक अलग दुनिया दे देता है, और कुल मिलाकर एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर फ्रंट वेंटिलेशन सीट भी मिल जाता है, इस जगह पर इतना सामान रखने की जगह मिल जाएगी। और सबसे अच्छा क्या है, अगर आईपैड वगैरह रखना है तो इस जगह पर ऐसे व्यवस्था बनाई हुई है, तो एक कंपार्टमेंट वाइज यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ ऑफर कर दी है। तो 7 सीटर के लिहाज से अगर देखेंगे तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी बन जाती है। और यहाँ पर भी चश्मा वश्मा रखने की सुविधा दे दी गई है, वाइट लाइट मिल जाती है, और इस जगह पे लाइट के साथ में ये मिल जाता है वैनिटी मिरर। अब इधर कुछ नहीं मिलेगा, और एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है। बाकी चीज़ें हमने इस वीडियो का मकसद बनाने का सिर्फ ये है कि कितनी जगह आपको 7 सीटर में ये गाड़ियाँ ऑफर करती हैं वो दिखाना था। तो मेरी हाइट के हिसाब से ये चीज़ आप देखते रहिएगा। 10 लाख के अंदर परफेक्ट 7 सीटर की बात करेंगे तो वहाँ पर ये बोलेरो आजकल लोगों को और ज़्यादा पसंद आने लगी। जब से इस ब्लैक कलर में आई है लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। तो चलो बैठ के दिखाते हैं। इसमें पीछे बैठना है तो देखो आगे वाली सीट होगी, सामने सामने आप बैठ पाएंगे। तो यहाँ पर देखो ऐसे बैठेंगे आप, मतलब 2 बंदे और एक यहाँ बैठेंगे, मोहब्बत कायम रहेगी। मतलब 2 बंदे यहाँ बैठ सकते हैं। और ये ना बैठना हो तो इसे ऐसे कर सकते हैं, अगर सामान वामान रखना हो तो सामान ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पर व्यवस्था दे दी गई है, लेकिन इस जगह पर बैठने का अलग ही आनंद होता है। और जब गेट बंद होगा, देखो मैं बंद करके दिखाता हूँ, ये बंद हो गया। और जब बैठ के चलना होगा, मतलब अगर कहीं जाना है आपको, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसमें बैठकर जाया जा सकता है। और ख़ास करके बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। देखो यहाँ से आना भी आसान है। तो मुझे लगता है कि अगर सबसे बेस्ट 7 सीटर देखेंगे जहाँ पर ज़्यादा पैसा ना लगे, तो वहाँ पर ये आपका स्वागत करेगी। चलिए सेकंड रो में बैठ के दिखाते हैं। इसके सेकंड रो पे जब आप जाओगे तो देखो दरवाज़ा यहाँ तक खुलता है, 90 डिग्री पे खुल जाता है बड़े आराम से। वो फुटरेस्ट पे पैर रखिए, गाड़ी के अंदर प्रवेश कर जाइए। और बहुत सारे सरकारी महकमे में मुझे लगता है जिनको ये वाली गाड़ियाँ अलॉट होती हैं, अब उनको मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब आर्मरेस्ट आ गया है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और अगर देखेंगे ना यहाँ पर बढ़िया, मतलब थाई सपोर्ट बहुत कम गाड़ियों में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको इतना थाई सपोर्ट मिल जाएगा। अगर मैं बैठूंगा तो मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट होगा। और यहाँ पर इतनी जगह अभी भी है, यहाँ पर सामान वामान रख सकते हैं, पूरा यहाँ पर दिया गया है, पॉकेट मिल जाता है। और हेडरूम देखेंगे तो ठीक ठाक हेडरूम मिल रहा है। और यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि देखो पावर विंडो का बटन दे दिया गया है, तो इसे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। और एक फील, मतलब रफ एंड टफ फील जिसे बोलते हैं ना, कि भैया देसी अंदाज वाली कोई एसयूवी चाहिए, तो वहाँ पर ये डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। फ्लैट भी देखिए, फ्लोर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है कम पैसे में ज़बरदस्त सौदा ये गाड़ी यहाँ पर बन जाती है। चलिए आगे क्या क्या मिलता है वो भी दिखा देते हैं। किसने कहा कि बोलेरो में भैया आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता? देखो यहाँ पर सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, 2 USB टाइप, एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट। और यहाँ पर एंड्रॉयड को सपोर्ट करता हुआ ये एक स्क्रीन भी इन्होंने अब ऑफर कर दिया है। और यहाँ पर देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर इस तरीके का अंदाज मिलेगा जिस स्पीड पर गाड़ी चल रही होगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह मिल जाता है। और ये स्टीयरिंग देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफ़ी बैलेंस लग रहा है। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट बन पड़ता है। और यहाँ पर 5 स्पीड का आपको गियर बॉक्स मिलता है। चारों पावर विंडो आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं।
और इस जगह पे आप लॉक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये सुविधा भी दे दी गई है। और इस जगह पे अगर आपको पार्किंग हजार्ड लैंप ऑन करना है तो ये दबा दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा। ऑटो डिमिंग IRBM नहीं आता, लेकिन परफेक्ट है जिस तरीके का आता है। और इससे लाइट आगे पीछे का काम हो जाता है, मतलब एक ही लाइट मिलती है। एक गोल्डन कलर की लाइट यहाँ आपको इस तरीके से मिलेगी, बोलते हैं वार्म लाइट, तो यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर सामान रखने की जगह के लिए यहाँ पर एक ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट इस तरीके से दिया गया है। पानी की बोतल वगैरह आराम से लगा सकते हैं। और 2 कप होल्डर देखो यहाँ पर दे दिया गया है, इन्होंने दे दिया है, तो 2 कप होल्डर भी लग जाएगा। एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया है। तो यूटिलिटी स्पेस वगैरह को भी देखेंगे तो आप इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो भैया इस गाड़ी में इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, और अगर 7 लोग बैठेंगे तो मुझे लगता है 7 लोगों के हिसाब से इस बजट में एक परफेक्ट सेफ 7 सीटर कंपनी ऑफर कर रही है। जो फॉर्च्यूनर का सपना पाले बैठे हैं और 7 सीटर में कुछ और नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए स्कॉर्पियो है। और ये मतलब ठीक ठाक कीमत से शुरू हो जाती है, टॉप वेरिएंट तक जाएंगे। तो ये मैं ये नहीं बताने वाला हूँ टॉप वेरिएंट में क्या मिलेगा, मैं ये दिखाने वाला हूँ कितनी जगह मिलती है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जब आप इसे करेंगे टम्बल डाउन मिल जाता है। अब मैं थर्ड रो में एक्सेस करके आपको दिखाता हूँ। तो थर्ड रो में आप यहाँ से प्रवेश कर सकते हैं। देखो थर्ड रो में ये सीट थोड़ी सी आगे है, और इसको एक मिनट हल्का सा, तो इसके थर्ड रो में इतनी जगह मिल जाती है। देखो इस सीट को थोड़ा आगे पीछे भी किया जा सकता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ मिलते हैं, बच्चे बैठेंगे। अमित द्विवेदी को चाहोगे तो देखो हेडरूम ऐसे मिल रहा है, तो बड़ी मजबूरी में बैठूंगा, लेकिन ये है 7 सीटर, ये यहाँ से साबित होता है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है, छोटा मोटा सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे एसेसरीज के तौर पर ये सारी चीज़ें, मतलब आप कर्टन लगा सकते हैं यहाँ पे, सन ब्लाइंड वगैरह कुछ इस तरीके से। लेकिन क्वार्टर पैनल ग्लास काफ़ी बड़ा दिया गया है। लाइट यहाँ पे मिल जाती है इस तरीके से, और दोनों तरफ मतलब वाइट लाइट मिल जाती है। तो बच्चे बच्चे बैठेंगे दिक्कत नहीं है, आसपास विजिबिलिटी अच्छी मिल जाती है। अब क्या करता हूँ, आपको इस सीट पर बैठ के दिखाता हूँ। स्कॉर्पियो इनके सेकेंड रो में इतनी जगह मिल जाती है। एक तो बढ़िया आपको देखो थाई सपोर्ट मिल जाता है, और ये लेदराइट सीट बहुत ही प्रीमियम है, अच्छी लगेगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, वाइट लाइट यहाँ पे मिल जाती है, AC वेंट की सुविधा मिल जाती है, C टाइप चार्जिंग पोर्ट, और AC को पूरा यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये फ्लोर जो है थोड़ा सा फ्लैट है, तो 3 लोग भी बैठना हो तो ये आर्मरेस्ट ऊपर करिए, 3 लोग भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ठीक ठाक जगह इन्होंने ऑफर की है, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल बनाती है इस गाड़ी को। तो फुल साइज SUV की जहाँ बात की जाती है, वहाँ पर ये अपना स्पेस बना के रखे हुए है। अगर आप ये गाड़ी चला रहे हैं तो इस रो के बारे में, सेकंड रो के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या बोलना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और मैं अब आपको इसकी अगली सीट पर लेकर चलता हूँ। ड्राइविंग के लिहाज से स्कॉर्पियो एक परफेक्ट गाड़ी है, परफेक्ट SUV है। इसका जिक्र मैंने अपने वीडियो वगैरह में किया है। छोटा सा सनरूफ भी मिल जाता है यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर देखो व्हाइट लाइट इस जगह पर मिलेगी, जो कि इस तरह से काम करती है अपना। और ये आपको यहाँ पर IRBM कुछ इस तरीके से इस अंदाज में मिल जाएगा। और इस जगह पर देखो, इस पर आपको कोई वेंटी मिरर नहीं मिलता है, लेकिन इस जगह पे आपको वेंटी मिरर लाइट के साथ में मिल जाता है। तो इस जगह पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये सीट देखो कितने अच्छे से यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप बैठेंगे तो ड्राइवर के लिहाज से काफ़ी परफेक्ट लगती है, और इसे आप अपने हिसाब से मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम दिया गया है। 2 कप होल्डर यहाँ पर मिल जाते हैं। यूटिलिटी स्पेस के मामले में भी ठीक ठाक जगह स्पेस ऑफर करती है गाड़ी। और यहाँ पर वायरलेस चार्ज कर सकते हैं, फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। ऑटोमेटिक में भी आती है, मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आती है, तो जो आपको मन करे वहाँ चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर कई सारे फीचर, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ आपको मिल जाते हैं। तो ये भी एक विकल्प है जो कि आप 7 सीटर में देख सकते हैं। अब स्कॉर्पियो के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा अगर यूज़ कर रहे हैं इस गाड़ी को। 12 से 15 लाख रुपए के बीच में एक्सेल 6 अवेलेबल है 6 सीटर में, जो कि बहुत अच्छी ऑफरिंग है। क्यों, चलिए आपको थर्ड रो में लेके चलते हैं। तो देखो इसके अंदर अगर जाना है थर्ड रो में, तो यहाँ पे आपको ये सीट थोड़ी सी इस तरीके से आएगा, और आप इसके थर्ड रो पे आ सकते हैं। देख लो कितनी जगह मिल रही है, मतलब यहाँ पर बच्चे बड़े प्यार से बैठ सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। मेरे लिए सीट नहीं है, बट आपको बैठ के दिखा रहा हूँ। देखो ये सीट अगर ऐसे रहेगी, कोई जैसे मेरे जैसा बंदा बैठेगा तो मेरा पूरा पैर यहाँ पर टकराता रहेगा, तो ना यहाँ पर लेग रूम मिलेगा। हेडरूम थोड़ा सा मिल जाता है, लेकिन कप होल्डर वगैरह की जगह दे दी गई है। क्वार्टर पैनल ग्लास देखो कितना बड़ा मिल जाता है यहाँ पर, तो उसकी दिक्कत नहीं है, लाइट मिल जाती है। पर यहाँ पर बच्चे बैठेंगे तो ज़्यादा सुकून में रहेंगे। सबसे अच्छी जगह इसमें कहाँ मिलती है, वहाँ चलने से पहले आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो गए, तकिया वकिया रख सकते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। लेकिन जब आपको इसमें खूब कंफर्ट चाहिए होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आज चलना पड़ेगा इसके सेकंड रो में। भैया इस बजट में आपको सबसे कंफर्टेबल जगह ये गाड़ी ऑफर करती है। और यहाँ पर अगर आप 6 सीटर में लेते हैं तो कैप्टन सीट जो मिल रही है बहुत ही लाजवाब है, और ये प्रीमियमनेस की असली परिभाषा समझाती है इस गाड़ी में। एक ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें आप लगा सकते हैं, जो लोग एक्सेसरीज के तौर पे लगाते हैं, कर्टन वगैरह, या आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सामान वामान रखने की जगह मिल जाती है। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है कुछ इस तरीके से, और किताब वगैरह आप रख सकते हैं। पानी की बोतल वगैरह लगाने की ठीक ठाक जगह मिल जाती है।
यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट कुछ ऐसे आता है और आर्म रेस्ट ऐसे आता है, और अगर आपको थोड़ा और कंफर्ट चाहिए तो यहाँ तक पीछे आ सकते हैं और ऐसे बैठकर लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं और इसे स्लाइड भी कर सकते हैं। तो स्लाइडर सीट आपको सेकंड रो में इस कंपनी ने ऑफर किया है। मुझे लगता है 6 सीटर में अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो मुझे लगता है एक्सेल 6 आपके सपने पूरे कर सकती है। भैया एक्सेल 6 में फ्रंट रो में क्या मिल जाता है, तो अभी तो क्या है इसमें वेंटिलेटेड सीट वगैरह का विकल्प अब आ गया है, आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखो यूटिलिटी स्पेस वगैरह कुछ ऐसे मिल जाता है, बहुत ठीक ठाक स्पेस है, कप होल्डर कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा सिस्टम दिया गया है, जिससे अगर आप चाहें कि आपका कप ठंडा रहे या ग्लास ठंडा रहे तो इसे आप ऐसे से खोल सकते हैं, ये सिस्टम मिल जाता है। और यहाँ पर देखो इस तरीके से वेंटिलेशन वाला ऑप्शन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और यहाँ पर USB टाइप चार्जिंग पोर्ट कुछ इस तरीके से मिल जाता है। ऑटोमेटिक AC का आपको सिस्टम मिलता है और ये स्क्रीन आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की सुविधा दे देती है। और इस स्टीयरिंग को आप टेलीस्कोपिक दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। चारों पावर विंडो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और इस अगर सीट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो नहीं है, लेकिन आप इसे आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। और अगर ड्राइविंग के लिहाज से बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आपको बुरी लगेगी। और इसका ड्राइव रिव्यू बेंगलोर में तब किया था जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। आर्मरेस्ट यहाँ पर कुछ ऐसे स्लाइडिंग मिल जाता है और छोटा मोटा सामान यहाँ पर केबल वाला आप ऐसे रख सकते हैं। तो इस तरीके के मतलब कन्फिगरेशन के साथ में गाड़ी अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो लाइट के साथ में आपको वेंटी मिरर यहाँ पर मिल जाएगा और इस तरफ मतलब दोनों आपको वेंटी मिरर लाइट के साथ में अवेलेबल मिलेंगे। चश्मा वश्मा रखना हो तो यहाँ पर चश्मा रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। और यहाँ पर IRBM का अंदाज कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और पीछे वाला AC दिखाना भूल गया था, तो AC यहाँ पर इस पिलर इस जगह पर माउंट किया हुआ है रूफ में, जिससे कूलिंग हमेशा इस गाड़ी की अच्छी रही है। अगर आपके पास में एक्सेल 6 है तो आपका एक्सेल 6 के साथ में कैसा एक्सपीरियंस है और इसको आप कितना रेट करना चाहेंगे 10 में से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस इस सेगमेंट की एक ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी कंपटीशन नहीं है अगर इन्विक्टो को छोड़ दिया जाए, लेकिन इन्विक्टो ही हाई क्रॉस है। इस गाड़ी में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जब आप इसका बूट एक्सेस करेंगे तो देखो अगर तीनों रो इसका ऑन है तो आपको यहाँ पर इतनी जगह मिल जाती है, बड़े बड़े बैग आप रख सकते हैं। और इस बात का प्रमाण मैंने तब दिया था जब मैंने पूरे परिवार के साथ, 2 परिवार था, 8 लोगों के साथ में मैं 5000 किलोमीटर करके आया था और आपको दिखाया था। तो यहाँ पर इतना सामान रखने की जगह मिल जाती है, जो कि इस गाड़ी की एक बहुत अच्छी बात है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, ज़रूरत पड़े तो यहाँ से निकाल के आप यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं, सीटिंग रो जिस तरीके से दिया गया है, क्या थर्ड रो में जगह मिलती है? तो चलिए थर्ड रो में आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले सेकंड रो में बैठेंगे और फर्स्ट रो में बैठ के बताएंगे कि भैया ये गाड़ी इस सेगमेंट में क्यों है सबसे ज़्यादा खास। इनोवा हाई क्रॉस के थर्ड रो में जाना है तो क्या करना है, देखो इस सीट से आप इसको आगे कर लीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली भी आता है, तो आप इसे जब दबाएंगे तो ये पीछे और इस तरफ यहाँ से कर सकते हैं। ये अभी जब बैठूंगा तो दिखाऊंगा, यहाँ तक ये आगे आ जाएगा और आप आराम से पीछे जा सकते हैं। तो टम्बल डाउन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको सहूलियत ऐसे मिल जाती है इस जगह पे आने की। तो अगर ये वाली सीट मैंने अपने हिसाब से बना रखा है, तब भी इस गाड़ी में बैठ सकता हूँ। हालांकि थाई सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर भी ये परफेक्ट 7 सीटर 6 सीटर बनती है। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑलरेडी बताया था मिल जाता है। AC वेंट यहाँ पे देखो रूफ माउंटेड मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। 12 वोल्ट का सॉकेट इस तरफ मिल जाएगा, पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं, छोटा मोटा सामान बच्चे रख सकते हैं। तो बच्चे जिनकी उम्र 13, 14, 15 साल है, बहुत प्यार से यहाँ पे बैठ जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एडल्ट भी इसमें आराम से बैठ पाते हैं। अब आप बताइए, क्या इस सेगमेंट में आप सबसे बढ़िया गाड़ी मानते हैं हाई क्रॉस को या नहीं? चलिए अब आपको सेकंड रो पे लेकर चलते हैं। तो भैया मैं इसके सेकंड रो में आ गया हूँ। देखो यहाँ पर सन ब्लाइंड आपको मिल जाता है, कुछ इस तरीके से लगा दीजिए और यहाँ पर बड़े प्यार से बैठ सकते हैं। तो जैसे मैं पीछे बैठा था, देखो यहाँ पर आप इसको थोड़ा पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सुविधा मिलती है, इस बटन के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। देखो इस सीट पर देख सकते हैं, इससे दबाएंगे तो ये पीछे लेके चले जा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा चाहिए ये वाला सपोर्ट, तो इसको यहाँ पर देखिए ये दिया है, बहुत बढ़िया। मतलब अगर आपको फुल कंफर्ट चाहिए, इस सीट को आगे करवा दीजिए। ड्राइवर साहब चला रहे हैं, आप एकदम लग्जरी के साथ में लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। तो ये 6 सीटर वाला ऑप्शन है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ये वाली कैप्टन सीट मिल जाती है, जो कि बहुत परफेक्ट है इस सेगमेंट में। तो लगभग 35 लाख रुपए अगर आप खर्च कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, ये वाली व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब पहले रो में क्या मिलता है उससे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो चार्जिंग पोर्ट भी आपको 2 सी टाइप मिल जाते हैं और यहाँ पर AC का कंट्रोल इस तरीके से दिया गया है। तो आपको कूलिंग वगैरह भी अच्छी मिलती है इस गाड़ी में। पानी की बोतल वगैरह आराम से लगा सकते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे। और ये बड़ा पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, जो कि इसकी विजिबिलिटी मतलब आपको लगेगा कि इस गाड़ी में आपको बहुत सारी जगह मिलती है। तो इनोवा हाई क्रॉस की अगर आप फ्रंट सीट पर होंगे, अगर ड्राइवर हैं, चलाना पसंद करते हैं, तो देखो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं जो कि इस गाड़ी को बहुत ही अलग बनाती हैं। तो
तो ड्राइविंग के हिसाब से बहुत कुछ यहाँ पर खास मिल जाता है। पहले भी मैंने जिक्र कर रखा है, बहुत नहीं बताऊंगा। पैडल शिफ्टर वगैरह मिल जाता है। और यहाँ पर माइलेज की अगर चर्चा करें तो माइलेज ऑलरेडी आपने हमारी वीडियो में कई बार देखा है, मतलब 3-4 बार इसका माइलेज टेस्ट किया है मैंने। और ये दोनों सीट बहुत परफेक्ट बनती है। आर्मरेस्ट कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, तो यहाँ से ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पर सामान वामान रखने की भी ठीक ठाक जगह मिल जाती है। 2 कप होल्डर ऐसे मिल जाएंगे, एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, एक USB टाइप चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पर यूटिलिटी स्पेस, एक बड़ा ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, पानी की बोतल वगैरह आराम से लगा सकते हैं। सॉफ्ट टचेस आपको कई जगह मिल जाते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर आपको जो कैमरा मिलता है, देखो कैमरे की क्वालिटी भी एक डिसेंट अंदाज में मिल जाएगी। तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से इस गाड़ी में मिल जाती हैं। इस स्टीयरिंग को आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे टिल्ट टेलीस्कोपिक में एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर उठाकर देखेंगे तो ये गाड़ी बहुत सारे फीचर्स से, जो ज़रूरी फीचर्स हैं उससे संपन्न है। ड्राइवर चलाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैठना होगा तो 6-7 लोगों का परिवार आराम से बैठ सकता है। अगर आपके पास में हाई क्रॉस है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या कोई भी, तो आपका उसके साथ में कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इंडिया की सबसे अफोर्डेबल 7 सीटर की बात करेंगे तो कौन सी है, ये मिल जाएगी आपको ट्राइबर। और निसान में जाएंगे तो ग्रेवाइट, मतलब दोनों एक ही गाड़ियाँ हैं। लेकिन ट्राइबर में अगर अंदर चलेंगे तो कैसे कितनी जगह मिलती है देख लेते हैं। तो देखो कीमत वगैरह आप ऑलरेडी देख सकते हैं। थर्ड रो में आप कैसे जाएंगे तो टम्बल डाउन वगैरह आपने देखा होगा महंगी गाड़ियों में, लेकिन इसमें भी मिल जाता है, टम्बल डाउन हो जाता है। और आप इस तरीके से इसके रियर सीट पर आ सकते हैं। मतलब सोचो सब 4 मीटर गाड़ी 7 सीटर में किस तरीके से हो सकती है। अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर देखो AC वेंट वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो AC वेंट यहाँ पर इस पैसेंजर के लिए जो यहाँ पे बैठेगा उसके लिए भी दे दिया गया है। 12 वोल्ट का देखो सॉकेट यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, छोटा मोटा मतलब बहुत ज़्यादा वैसे नहीं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों मिल जाते हैं। और इस सीट को कई तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बैठूंगा, अगर ये सीट आगे कर दूंगा तो, लेकिन ये सीट मेरे लिए नहीं है, पर फिर भी 2 लोग बैठ सकते हैं। बच्चे अगर बिठाओगे तो बड़े प्यार से बैठ जाएंगे। लेकिन इसके सेकंड रो में कितनी जगह मिलती है, चलिए वो दिखाते हैं। ड्राइवर के दरवाजे 90 डिग्री तक खुलते हैं, तो आप इसमें ऐसे बैठ सकते हैं। अगर आपकी हाइट मेरी इतनी है 6 फीट प्लस है, तो देखो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगाइएगा मुझे कितनी जगह मिल रही है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 मिल जाते हैं यहाँ पे, तो आप ऐसे बैठ सकते हैं। और इस सीट को आप थोड़ा सा अपने हिसाब से, मतलब सोचो ये भी प्रीमियम गाड़ियों में मिलता है, बहुत सारी गाड़ियों में नहीं मिलता है, जहाँ पर आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ट्राइबर में ये जगह मिल जाती है। तो 3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन 2 लोग बैठेंगे बड़े प्यार से बैठेंगे। थाई सपोर्ट देखो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। वाइट लाइट कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी केबिन में। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर AC कहाँ पे है, तो देखो पिलर पे दिया गया है AC वेंट, और ये मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। अगर रूफ पे रहता है या पिलर पे रहता है तो कूलिंग बड़े इफेक्टिवली आती है। तो थर्ड रो के लिए यहाँ पे हो गया AC वेंट, और सेकेंड रो के लिए पिलर पर इन्होंने दे दिया है। B पिलर पर आपको AC वेंट इन्होंने ऑफर किया हुआ है। और पानी की बोतल वगैरह लगाने की जगह मिल जाती है। फैब्रिक अगर देखेंगे तो इसके पहले भी इसका ड्राइव रिव्यू कर रखा है, आई बटन पर दे देंगे, वहाँ पर देख सकते हैं। फैब्रिक भी अच्छा है, इसे कोई कंप्लेन ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने आप पैसे खर्च कर रहे हैं उस हिसाब से एक अच्छा पैकेज यहाँ पर ये ऑफर कर रहे हैं। तो फ्रंट रो में लेके चलने से पहले आपको दिखाता हूँ, अगर तीनों सीटें ऑन हैं, मतलब इस तरीके से खड़ी हैं, तो बूट में कितनी जगह मिलती है। तो भैया ये 7 सीटर है, और इस 7 सीटर में भी आपको बूट मिल जाता है छोटा सा यहाँ पर। अगर आप ये तीनों पंक्तियाँ ऑन करके रखेंगे तो इतनी जगह मिलने वाली है। लेकिन अगर इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इसे नीचे कर देंगे, सामान ज़्यादा रखना है तो आप इसे निकाल के घर में भी रख सकते हैं। सीट को एक्सेस करना बहुत आसान है। और यहाँ पर आप परफेक्ट, अगर 5 लोग ही यूज़ करने वाले हैं तो बूट आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर मिल जाता है। तो इस ड्राइवर में ड्राइवर साहब को क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है इस सीट को एडजस्ट करने की सुविधा। तो नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फीचर्स दिखाते हैं, तो ये देखो इस जगह पे आप एक छोटा सा कोल्ड कंपार्टमेंट मिल जाता है। तो अपना पानी का बोतल वगैरह रख लीजिए, पेप्सी रख लीजिए, ठंडा बना रहेगा। और उसके लिए यहाँ पर ब्लोअर आप सेट कर सकते हैं, इस जगह पे दिया गया है। और ये हिडन फीचर है, बहुत अच्छा है। 2 कप होल्डर यहाँ पे मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है। अगर आप टॉप मॉडल लेंगे, यहाँ पर भी आप फ़ोन रख सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर दिया गया है। एक क्रूज़ कंट्रोल के लिए एक्सेस जब करेंगे, जब क्रूज कंट्रोल लगाना होगा। और यहाँ पर आप AC इस तरीके से सेट कर सकते हैं। एक इंफोटेनमेंट सिस्टम इस तरीके का आपको यहाँ पर मिल जाता है, मतलब एक अच्छी एक्सेसिबिलिटी के साथ में, जहाँ पर आपको वायरलेस की, जहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह मिलता है, और ये सपोर्ट कर देता है। इस गाड़ी को आप ऑटोमेटिक में भी खरीद सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। यूटिलिटी स्पेस के नाम पर देखो यहाँ पर एक कंपार्टमेंट ऐसे मिल जाता है, और यहाँ पर एक ऐसे मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा है।
पानी की बोतल वगैरह आराम से लगा सकते हैं, ठीक ठाक जगह दी गई है। और यहाँ पर आप चारों पावर विंडो, जैसे प्रीमियम कारों में होता है, अगर आप इसे खरीदते हैं तो यहीं से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं ORVM, और चारों पावर विंडो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और इस जगह पर आप टिल्ट की सुविधा के साथ में इस स्टीयरिंग का लाभ ले सकते हैं। बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सामने आपको देखने को मिल जाएगा, जब चलाएं गाड़ी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर सोर्स वगैरह भी, मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल लेआउट उठाकर देखेंगे तो इस 7 सीटर में ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और मैं अपने इस वीडियो में यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप 6-7 सीटर में जाते हैं तो क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। अब इस ड्राइवर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। 6-7 सीटर में सफारी एक बेहतरीन विकल्प, और एक ऐसा विकल्प जिसका सीधा मुकाबला 7 एक्सो से होता है। इस गाड़ी में आप अगर कैप्टन सीट नहीं रखते हो बीच में, तो भैया नॉर्मल आपको 7 सीटर का विकल्प देती है, नहीं तो 6 सीटर में भी आपको मिल जाती है। तो देखो दरवाज़ा यहाँ तक खुल जाता है, और थर्ड रो में जाने के लिए देखो टम्बल डाउन हो जाती है। कैसे सीट, ये ऐसे होता है, और फिर यहाँ से करिए ऐसे खुल जाएगा। अब आप आराम से पीछे चले जाइए। और सबसे पहले थर्ड रो में बैठ के दिखाता हूँ। थर्ड रो में अगर बैठेंगे ना, देखो यहाँ पर आपको हेडरूम ऐसा मिलता है, क्योंकि थर्ड रो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों के लिए परफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो ऐसे ज़रूरत पड़ जाए, मजबूरी हो जाए तो आप यात्रा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। USB टाइप चार्जिंग पोर्ट, C टाइप चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर छोटा सामान रख लीजिएगा इस जगह पे। और यहाँ पर AC वेंट भी दिया गया है, लेकिन वो आपको C पिलर पर इस जगह पे मिलेगा। देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर AC वेंट इस तरीके से दे दिया है, जिससे थर्ड रूम में बैठने पर आपको गर्मी ना लगे। और सीट देख सकते हैं कितनी प्यारी सीट यहाँ पर इन्होंने ऑफर की है। तो बच्चे तो बड़े प्यार से बैठेंगे, लेकिन मुझे लगता है एवरेज हाइट के लोग भी यहाँ पर बैठ सकते हैं थर्ड रो में। मैं बूट भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले सेकंड रो दिखाता हूँ आपको। अगर आप सफारी के सेकंड रो में बैठेंगे तो इस सीट को आप आगे कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट आता है, आप यहीं से आगे पीछे कर सकते हैं। तो बॉस मोड इसमें कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप जैसे चाहें अपनी जगह बना सकते हैं। अगर ड्राइवर बराबर बैठने वाला है, ड्राइव करने वाला है, तो आप रियर सीट पर बढ़िया बड़े प्यार से बैठ सकते हैं। लाइट यहाँ पर वाइट इस तरीके से मिल जाती है, एक कर्टन मिल जाता है, सनसेट, धूप वगैरह लगा लीजिएगा। और यहीं से आप पावर विंडो मिलता है, आप एक्सेस कर सकते हैं। और सॉफ्ट टचेस आपको कई जगह यहाँ पर मिल जाते हैं। एक USB टाइप, एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। AC वेंट पिलर पर दिए गए हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पर आपको बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट कुछ इस तरीके से दिया गया है जैसे बिजनेस क्लास में होता है। जब आप बैठेंगे तो लिटरली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आप बताइए कि ये गाड़ी क्या आपको 7 सीटर के हिसाब से परफेक्ट लगती है या नहीं। देखिए 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंटरप्टेड टनल मिल जाता है, जिसकी वजह से 3 लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। 2 लोग तो बड़े प्यार से बैठने वाले हैं। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको सामने लेके चलता हूँ। सफारी की इस सीट को आप ना, मेमोरी फंक्शन आते हैं 3, एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे प्रीमियम गाड़ियों में होता है। वेंटिलेटेड का विकल्प भी इसमें मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से जगह इन्होंने दी है। और ये लेदराइट सीट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। सॉफ्ट टचेस आपको थ्रू आउट द डैशबोर्ड मिलेंगे, जो कि बहुत प्यारा बनाते हैं इसे। और यहाँ पर ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट देख लीजिए, सामान रखने की 2 मंजिल मिल जाता है यहाँ पर। इस तरीके से आप सामान रख सकते हैं, लैपटॉप वगैरह यहाँ जमा सकते हैं। वहाँ पर देखिए किस तरीके से ये दिया गया है जगह, जहाँ पर आप पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं। AC वेंट का पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से कर दिया गया है। और पेट्रोल में भी अब ये अवेलेबल है, तो बहुत सारे लोग पेट्रोल में सफारी खरीद रहे हैं। और यहाँ पर आपको ड्राइव मोड वगैरह मिल जाते हैं। और ये आइसेन का गियर बॉक्स है, जो जापानी कंपनी से उन लोगों ने लिया है। 6 स्पीड अलग लेवल का टॉर्क कन्वर्टर, और हाइपीरियन का इंजन। अगर पेट्रोल आप खरीदेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बन जाती है ये सफारी। तो ना तो यूटिलिटी स्पेस की इसमें दिक्कत है, और 6-7 सीटर में अगर आप उतर कर देखें, जब तलाशने निकलेंगे, तो इस गाड़ी में आपको प्रीमियमनेस का तड़का हर जगह मिलने वाला है। अब ये गाड़ी आपको कैसी लगती है, कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया में जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं 6-7 सीटर में, उसमें अगर हम द्विवेदी बैठेंगे तो उन्हें कितनी जगह मिलती है। मोस्ट अफोर्डेबल 7 सीटर में अब निसान ग्रेवाइट की एंट्री हो गई है। 5,64,000 रुपये से इसकी कीमत शुरू होती है, और 8 लाख पौने 9 लाख रुपए तक इसके टॉप वेरिएंट की कीमत जाती है। एक्स शोरूम की बात करें, इस गाड़ी में 7 सीटर की बात करें तो कैसे बैठ सकते हैं, दिखाएं। सबसे पहले आप बूट देख लीजिए। अगर आप इसके बूट को एक्सेस करेंगे, तीनों रो इसकी ऑन रहेगी, तब भी इतना सामान रखने की जगह मिल जाती है। देखो इतना सामान ऐसे आप रख सकते हैं। तो यही प्रैक्टिकल स्पेस है जब तीनों पंक्तियाँ ऑन होगी। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरी हाइट आप सबको पता है 6+ मेरी हाइट है। और जब इसके थर्ड रो में जाएंगे तो क्या हम द्विवेदी बैठ सकते हैं। तो देखो अच्छी चीज़ क्या है, एक दरवाज़ा यहाँ तक खुल जाता है 90 डिग्री तक ऑलमोस्ट, और ये हो जाता है टम्बल डाउन। तो ये अच्छी चीज़ आपको लगेगी यहाँ पे। और आप आराम से इस जगह पे
आ सकते हैं। लेकिन अमित द्विवेदी जब आएंगे तो आएंगे नहीं, भरे जाएंगे। मतलब यहाँ पर ये सीट मेरे लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है। तो टेक्निकली 7 सीटर 6 सीटर आप बोल सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, देखो एसी वेंट वगैरह यहाँ पर दिया गया है, गर्मी तो एकदम नहीं लगी। एक बार अगर आप इस गाड़ी में पीछे वाली सीट पर भर गए ना, मेरी जैसे हाइट के साथ में, तो आपको यहाँ पे एसी वेंट मिल जाएगा, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, मोबाइल का चार्जिंग वार्जिंग लगाइएगा, ये क्वार्टर पैनल ग्लास मिल जाता है, बोर नहीं होने देगा आपको। लेकिन बच्चे बैठेंगे या फिर जिसकी हाइट 5 फीट से कम होगी ना, वो लोग बैठेंगे तो बड़े प्यार से बैठ सकते हैं। और क्या है, अब वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पर मैं ज़्यादा पसंद करूँगा बैठना। बेसिकली देखा जाए तो टेक्निकली ये ट्राइबर ही है, लेकिन इसमें क्या है, देखो आगे पीछे इस सीट को भी आप कर सकते हैं, इसे ट्राइबर में करते हैं, और इस सीट को आप पीछे तक लेके जा सकते हैं, यहाँ तक। देखो अगर ट्रैवल कर रहे हैं, सोना चाहते हैं, सीट को आगे करिए, ऐसे राजा बाबू बन के बैठ जाइएगा। यहाँ पर ठंड रहे इस वजह से बी पिलर पर आपको एसी वेंट ऐसे दिए गए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ मिल जाता है, तो आपको ठंडा लगता रहेगा, गर्मी में दिक्कत नहीं होगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 2 नॉर्मल करते हैं इसको, तो देखिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। वाइट लाइट यहाँ पे मिल जाती है, हैंडल भी मिल जाता है पकड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर देखेंगे तो परफेक्ट लग रही हैं। मुझे लगता है जो कीमत आप इसके लिए चुकाने जा रहे हैं उस हिसाब से ये परफेक्ट 7 सीटर बन जाती है। देखो यहाँ पर आपको फ्लैट फ्लोर मिलता है, जिससे फ़ायदा हो गया है, 3 बंदे भी यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। आराम तो नहीं बोलेंगे, कभी भी पीछे वाली सीट पर 3 बंदे आराम से नहीं बैठ सकते, 2 बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 3 बैठेंगे, क्योंकि ये उसी पर्पज़ के लिए बनी है। साथ में यहाँ पर देख लीजिए पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं, और ये आपको मिल जाता है एक पावर विंडो का पूरा एक्सेस, इस जगह से आप कर सकते हैं। तो बटन दिया गया है, आगे से मैं लॉक करके रखा हुआ है, इस वजह से एक्सेस नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल मिलाकर देखेंगे तो एक अच्छा एम्बियंस ये दे रहा है। और इस बजट में ऐसी ही गाड़ी मिल सकती है, और इसे बेस्ट 7 सीटर आप बोल सकते हैं इस बजट में। अब आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ इसमें आगे क्या मिलता है। अगर आप चलाने के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक अच्छी ड्राइविंग कार ये बन जाती है आपके लिए। अगर आप चलाना पसंद करेंगे, आप इसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक नहीं आता है इसमें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटली कंट्रोल मिल जाएगा टॉप मॉडल में इस तरीके से। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, कैमरा कुछ ऐसे मिलेगा, क्वालिटी देख लीजिए, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ मिल जाता है, हजार्ड लैम्प का बटन यहाँ मिलता है, एसी का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है, और इस जगह पे वायरलेस चार्जिंग की सुविधा दे दी गई है। तो यहाँ पर आप मोबाइल लगा दीजिएगा। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन आता है, ऑटोमेटिक के साथ में भी अवेलेबल है। और यहाँ पर देखो एक छोटा सा फ्रिज टाइप का मिल जाएगा, और ये ठंडा बना रहता है, तो अपना पेप्सी का केन वगैरह यहाँ पर रख दीजिएगा, और इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसे बढ़ा देंगे तो ये काम करने लगेगा। यूटिलिटी स्पेस के नाम पर आपको ठीक ठाक जगह मिलेगी। यहाँ पर सामान रख लीजिए, यहाँ पर सामान रख लीजिए, दोनों दरवाजे पे सामान रख लीजिए, यहाँ पर कप होल्डर की जगह दे दी गई। तो ओवरऑल उठाकर देखेंगे तो एक बढ़िया जगह मिल जाती है। और इस जगह वैनिटी मिरर के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, और इस जगह आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, वाइट लाइट मिलती है, और IRBM नॉर्मल मिलता है। एसेसरीज के तौर पर आप डैश कैम वगैरह लगवा सकते हैं। और ड्राइवर साहब के लिए यहाँ पर देखो आर्मरेस्ट दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये वाली 7 सीटर आपको कैसी लग रही है, जरा कमेंट करके बताइएगा। 7 सीटर कारों में कंफर्ट उनको मिलता है जो 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, यानी कि कैप्टन सीट के साथ में यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी 7 सीटर लोगों को पसंद आ रही हैं, इसी वजह से कंपनियां इस पर बढ़िया फोकस कर रही हैं। 5 सीटर और 7 सीटर में फ़र्क ये है कि भैया 5 सीटर में आपको सामान रखने की हमेशा जगह मिलती है, लेकिन अगर आपके पास 7 सीटर गाड़ी है और आप उसे एक्सेस करेंगे, इस तरीके से उठा देंगे, तो हाई क्रॉस को छोड़ दिया जाए, इन्विक्टो को छोड़ दिया जाए, क्रिस्टा को छोड़ दिया जाए, और मतलब और कोई भी गाड़ी मत नाम लीजिए, इतनी गाड़ियों को छोड़ दिया जाए, तो किसी में भी जब आप थर्ड रो ऑन करेंगे तो देखो कैसे यहाँ पर ये गाड़ी में इतनी जगह मिल रही है, इस गाड़ी में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर जगह मिल रही है, लेकिन जगह उतनी नहीं मिल रही है जहाँ पर आप ज़्यादा सामान रख सकें। पर एक विकल्प है, अगर आप एक साथ 7 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ऑप्शन दे रही हैं गाड़ियाँ। अब आपके पास में कौन सी 7 सीटर गाड़ी है, आपको क्या कहना है इन गाड़ियों के बारे में, और आपकी गाड़ी के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं कमेंट में इंतजार कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे भाई बंधु जो 7 सीटर गाड़ियां यूज़ कर रहे हैं उनका क्या कहना है इन गाड़ियों के बारे में, और वो क्या फीडबैक देना चाहते हैं। हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास में जिन गाड़ियों का हमने जिक्र किया है उनमें से कोई गाड़ी है और अपना आप एक्सपीरियंस हमसे साझा करना चाहते हैं, तो हमें poweronwheel1@gmail.com पर आके फटाक से अपना नंबर साझा करें। हम आपसे मिलने आपके शहर में आएंगे। चलिए, बहुत सा ध्यान रखिएगा अपना, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।